का? अरे भाजपा ने तो किसान बर्बाद करके रख दिया। हरियाणा की जनता इतनी भोली नहीं है भाई, अब की बार भी बीजेपी को सुन लेगी। तो किसानों की जवानों ही सरकार बोल रही है ना, एमएसपी गारंटी, अग्निवीर योजना बना दी, जवान और किसान दोनों बर्बाद कर दी। जो हमारे हरियाणा के राष्ट्रीय नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उनका नाम पर वोट कराएंगे। बिल्कुल जो ये कर रहा है, जो गौ माता कर रहा है, गौ की जितनी दुर्गति सरकार में हुई नहीं, कदे भी नहीं हुई। वो बात है, क्या नाम है, बोला कोई नहीं टक्कर में क्यों पड़ रहा है प्यारे चक्कर में। सीधी कांग्रेस सरकार अब की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हरियाणा के उचान कला सीट पे मैं मौजूद हूं और उचान कला सीट बेहद ही हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए भी है कि यहाँ से उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला इस सीट से चुनाव में हैं और कांग्रेस भी पूरा जोर आजमाइश कर रही है, भाजपा भी लगी हुई है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं। इस विधानसभा से कौन कौन प्रत्याशी है? इससे प्रत्याशी तो काफ़ी है। मैन प्रत्याशी है विजेंद्र सिंह कांग्रेस से है, जेजेपी से है दुष्यंत चौटाला, बीजेपी से है, क्या नाम है उसका, देवेंद्र अत्री। दुष्यंत चौटाला सरकार में थे, क्या काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ, कुछ नहीं काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो किसानों के लिए कोई योजना, चूंकि ये आप जो सीट है ये किसानों की सीट है, खेती बाड़ी होती है, किसानों के लिए सरकार ने, दुष्यंत चौटाला ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 5 साल विधायक तो यहाँ से बन गया, डिप्टी सीएम बन गया, अपना दुका का काम कर गया। वो जो उसका सरकार एरिया है यानी सारे काम वो आगे बढ़ा दिए। हमारा क्या किया अपने, वो चाणा का तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इस बात का, चूंकि किसानों की बात जब हो रही थी, जब सत्ता में दुष्यंत चौटाला थे और इसी प्रदेश में किसानों को सीमा में नहीं घुसने दिया गया, तो क्या उसका गुस्सा, उसका रोष है? बिल्कुल है। तो वोट तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ देंगे। कांग्रेस क्यों? भाजपा तो कह रही है हमने बहुत अच्छा काम। अरे भाजपा ने तो किसान बर्बाद करके रख दिया। अपना पता नहीं है, सारे बॉर्डर जाम कर दिए, किसान 1 इंच भी जान दिए। क्यों नहीं जान दिए भाई? ना खिलाड़ी भी हमारा ऐसा नहीं रोड में, हम रोड टैक्स नहीं भरते, क्यों रोके गए किसान हमारे? हम हमारी बात रखने के लिए जाते थे वहाँ, क्या मर्डर करने के लिए जा रहे थे वहाँ? आपको भी मालूम होगा, किसान एक ये कृषि प्रधान देश है और किसान की ऐसी दुर्दशा है, हमने तो पहले कभी नहीं देखी। आप ट्रैक्टर लेके कहीं घुस जाते हैं? कहाँ घुस जाते हैं? सरकार ये कहती है कि ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं। ट्रैक्टर लेके कहाँ घुस जाते हैं? वहाँ गुमराह कर दिया। मतलब दिल्ली किसान आंदोलन चला था, इन्होंने लाल किला का एक रास्ता खोले, अंदर वहाँ किसान मारे, गुमराह करे। वो किसकी चाल थी? बीजेपी की थी। क्यों दिया रास्ता इन्हें? वो रास्ता क्यों खोल लिया? अंदर ही धोखाबाजी करेगी किसानों को। 1.5 साल में ट्रैक्टर छूट गया है हमारे, वो अच्छी बात थी क्या? किसानों को वार्तालाप क्यों नहीं करी इन लोगों ने? तो ये कह रहे थे कि ये कोशिश तो कर रहे थे, तोमर उस वक्त कृषि मंत्री थे, वो कोशिश तो कर रहे थे, किसान नहीं मान रहे थे। अरे तोमर तो नाम का था कृषि मंत्री, चला तो थी सारी एक आदमी, 2 आदमी चला रहे सारे देश को। कौन 2 आदमी? 2 आदमी, अमित शाह और यूं मोदी, यही 2 देश चला रहे? बस यही चला रहे 2। तो वही फिर से कह रहे हैं कि फिर से आएगी सरकार इस बार, चूंकि 2 बार जनता ने चुना, तीसरी बार फिर जनता चुनेगी। नहीं, हरियाणा की जनता इतनी भोली नहीं है भाई, अब की बार भी बीजेपी को सुन लेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लेना, बीजेपी वाले ने सबक सिखाएंगे, अच्छे वाला सबक सिखाएंगे, अच्छे वाला, बढ़िया सबक। दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। आप बैठे रहिए। आप अपना नाम बताएं, पैर नीचे करिए ताकि वीडियो अच्छे से आए। जी, आप अपना नाम बताएं। रामनिवास जी, इस बार क्या माहौल है? कांग्रेस का? तो यहाँ से तो दुष्यंत चौटाला लड़ रहे हैं उप मुख्यमंत्री। नहीं, कुछ नहीं, उसका उल्टा कुछ नहीं है। नहीं। तो जेजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं, क्यों देंगे? उन्हें 2 सरपंचों को इतना विवाद उठाया, क्यों करे उनके साथ विवाद? क्या हुआ सरपंचों को? तो सरपंचों का क्यों करे विवाद होती? पहले तो ये बात बताओ जी। तो क्या होती? नहीं कराया सरपंच साथ। कहीं भी जाओ, इलेक्शन में जाओ या कहीं भी, वो सरपंच को बंद बनवाओ। क्यों बनाता हो बंदी उसको? क्या उसको सहते हुए? क्या उसको मैं करने जाऊँ मैं? दूसरे दिन बोले आ गए, बोले ये सरपंच को ऐसे विवाद उठा दिया। क्यों उठाया उसे? नहीं, हम नाराजगी उससे, दुष्यंत से नाराजगी है।
तो नाराजगी में वोट करेंगे कांग्रेस को? नहीं, क्यों करेंगे, हमारी कांग्रेस है। कांग्रेस को करेंगे? हाँ, कांग्रेस को करेंगे, नाराजगी से ही उनसे। नाराजगी है दुष्यंत से। भाजपा? भाजपा से नाराजगी में। भाजपा से भी नाराजगी है। आपका प्रदेश किसानों का, जवानों का प्रदेश है और इस बार किसानों और जवानों के मुद्दे पर भाजपा कह रही है कि हम तमाम मुद्दे जो रह गए वो विकास करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो किसको चुनेंगे? कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? क्योंकि भाजपा कह रही है किसानों को और जवानों को। जवानों की अग्निवीर योजना बनाई है भाजपा ने 4 साल के लिए। 4 साल के बाद जवान कहाँ जाएगा? तो वो कह तो रहे हैं कि हरियाणा के जवानों को हरियाणा में नौकरी देंगे। नौकरी 4 साल के बाद कौन नौकरी देगा? कि कोई गारंटी है उसकी? कोई MSP गारंटी दी है भाजपा ने? जो किसानों की जवानों ही सरकार बोल रही है, ना MSP गारंटी, अग्निवीर योजना बना दी। जवान और किसान दोनों बर्बाद कर दिए भाजपा ने। दोनों बर्बाद कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, आप बगल वाली सीट है आपकी, उस पे विनेश फोगाट लड़ रही हैं चुनाव, उसका क्या कोई असर होगा इस सीट पर? बिल्कुल होगा, असर होगा। हाँ। जो महिला खिलाड़ियों का अपमान दिल्ली में किया, जो महिला खिलाड़ी इस तरह से घसीटी, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की पहचान बनाई जिन्होंने, उनको सड़कों पे लेके आई भाजपा, उसको कौन वोट देगा? हरियाणा की बेटियों में मनोबल गिराने का काम किया भाजपा ने। आप क्या करते हैं? खेती। रोजगार? रोजगार नहीं है। नौकरी? नहीं। अपनी खेती है, अपनी खेती करते हैं। हाँ, बेरोजगारी है, रोजगार कहाँ से होगा? मतलब खेती मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ, एक भी भर्ती ऐसी नहीं हुई जिस पर रोक ना लगी हो, जिस पर स्टे ना आई हो, जिसमें घोटालेबाजी ना हुई हो। एक भी निष्पक्ष भर्ती नहीं हुई हरियाणा में। ये बता रहे हैं कि एक भी भर्ती नहीं हुई, लेकिन भाजपा की सरकार कह रही है कि हम युवाओं को नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे और पेपर लीक पे नया एक कानून भी लाएंगे। मैं खुद आर्मी की भर्ती के लिए करी थी मैंने 2021 में, वो भर्ती कैंसिल कर दी। वो इसी को करी है बीजेपी को। और कौन कारण उसका? ये कारण हुआ 4 साल अग्निवीर ले दी। बोल रहे हैं जाट बैलेट का तो खत्म काम कर दिया हरियाणा में। जाटन बदमाश बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल में सरकार ने कोई काम किया है आपकी नजरों में? नहीं, कुछ काम नहीं किया, सब झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा में कुछ काम नहीं हो रहा। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे? कुछ नहीं किया, दुगनी है बोल रहे हैं। बताए दुगनी करी होती क्या? माइका का बोल रहा हम। 6000 किसानों को हर साल दे रहे हैं। वो तो सरकार सारी दे रही है, अगले थोड़ी दे रहे हैं। सारी सरकार दे हुआ तो घर तक थोड़ी दे रहे हैं, कुछ ही इतना तो आपने पता है। अच्छा, आप लोग किसानी करते हैं, किसानों की समस्याएं क्या हैं? किसानों की समस्या सारी है, रेट नहीं मिलते, सीधा फसल नहीं बिकती, सारी उर्वरक तकलीफ खाद है। मिल जाते हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलता। लाइन में ला के मिला, कांग्रेस सरकार में सब चीज बढ़िया तरीका से मिला कर दी। कांग्रेस सरकार में बढ़िया से मिलती थी, अभी लाइन लगा के मिलती है। हाँ, लाइन लगा के मिलती है। अब मिलती भी नहीं लाइन लगाने से। पहला 50 किलो का कट्टा था यूरिया का, 45 किलो का आ गया, रेट ज़्यादा हो गया। तो आपके जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला लड़ रहे हैं। दुष्यंत का तो नाम भी ना ले। वो दुष्यंत ने तो कुछ नहीं, दुष्यंत का पल्ला कुछ नहीं। दुष्यंत का नाम भी ना लूं? नाम भी ना ले। वो दुष्यंत तो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, तो अब ना गलती कर थोड़ा दोबारा हुआ, गलती कर दी। हरियाणा में पिछली बारी कांग्रेस सरकार आवर जो दुष्यंत ठीक रहा, बीजेपी लड़िया दुष्यंत खुद। अच्छा, मेरा हल्का था जीत्या, उचाना वोट सीट थी पिछली बारी भी। उचाना में एक बारी मिलने भी नहीं आया, गाँव वाले ने नू भी नहीं कहेगा गया मैं उसमें जाऊँ ना जाऊँ, खुद की उसका गया हो। ये बोल रहे हैं मैं बढ़िया हूँ, नू ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं ऐसा। एक बार भी आकर देखा उसकी के मोहल्ला उचाना में के नहीं है, के कुछ नहीं है, गुंडा कर दिया डर के हंदरी। उचाना गाँव में एक भी काम नहीं है, कुछ भी जाएगा मंडी में देख ले, गाँव में देख ले, बुरा हाल है। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। मेरा गाँव में खेलना ग्राउंड भी नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है, नशा पता था मतलब तो है। हरियाणा तो पहलवानों के मामले में नंबर 1 है। आप कहने खेल दूसरी तो रह गई कर दिया काम है। 4 तेरा गला है, 4 मेरा गला है, आपसे में विरोध हो रहा है और क्या हो रहा है? में काम नहीं हो रहा, बस कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, आप मुझे बताएं भाई, ये तो दुष्यंत के नाम से भी गुस्सा जा रहे हैं, आपको भी गुस्सा आ जाता है क्या? सभी को गुस्सा, सभी को, सारे वोटरों ने गुस्सा है। जमानत भी नहीं बचती दुष्यंत की, मैं लिख कर दूँ जिस जमानत बच जाए उसकी। तो दुष्यंत ये सीट पे दावेदारी कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं जमानत नहीं बचेगी। दावेदार दे उसकी जगह को नहीं कटी है भी। सोचा हुआ एडल लड़ ले, लोगों से सहानुभूति हो, जितना अगले मौका दे देंगे, लेकिन मौका नहीं मिला कभी भी। लिख के ले लो जाए।
अच्छा, किसान, जवान, पहलवान 3 कौमें हैं इस प्रदेश की और तीनों कौमें नाराज हैं भाजपा से, तो क्या उसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है। सबकी सहानुभूति अब की बार कांग्रेस के साथ है। जो कांग्रेस का राजधानी बिल्कुल शांति प्रिय है, जो राष्ट्रीय लेवल का नेता है कांग्रेस में राहुल गांधी, बिल्कुल मामतो उसकी 100 का 100 ईमानदार नेता मानना है। राहुल गांधी ईमानदार है? ईमानदार। तो भाजपा तो उसको कई घंटे, 20 घंटे 24 घंटे बुला के पूछताछ कर रही है। वो तो देख उसकी राजनीति गिराने का चक्कर है इनका, कि राजनीति उसका सतर थोड़ा डाउन हो जाए, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल ईमानदार नेता है। युवाओं में एक अच्छी छवि है राहुल गांधी की, ठीक है। जो हमारे हरियाणा के राष्ट्रीय नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उनका नाम पर वोट कराएंगे से बिल्कुल। जो हुड्डा सरकार में थे, जीरी के किस सारी फसलों के दाम बिल्कुल अच्छे थे, उर्वरक था टाइम पे मिला था, सही मिला था। डीजल पेट्रोल भी मामला लाइन में लग के मिला इसकी सरकार में, अरे बिल्कुल महंगा मिला है। जब किसान का बुआई का कटाई का टाइम है, उस टाइम पर तो डीजल महंगा, फिर थोड़ा घटाए दे, 1 रुपया घटाए देगा, हमने इतना घटाए दिया। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ईमानदार छवि है, अच्छी छवि है, वहीं भाजपा के तमाम नेता उनको पप्पू कहते हैं अभी वो तो बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि क्यों है? राहुल गांधी तो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इतना मैच्योर नेता बन गया हमारी नज़रों में, पूरा हरियाणा की नज़र में। राहुल गांधी से ईमानदार नेता आज का हरियाणा क्या पूरा भारत में कोई भी नहीं उसका मुकाबला में। तो क्या मतलब लगता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अब की बार बनने थे, बस है थोड़ी चूक रहेगी लोगों की, अगली बार बन जाएगी। अगली बार बन जाएगा बिल्कुल। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। ही पूछ ले, हमारे भीतर में तो बहुत बड़ा असर रही है जी। कहिए। दुष्यंत चौटाला जो है गद्दार नेता है। गद्दार? बिल्कुल गद्दार है। किस लिए गद्दार कह रहे हैं आप? गद्दार कह रहे, तू बता, जब इसका 10 सीट दे दी, इसी करके दी, जो भाजपा का विरोध का वोट था नहीं, जहाँ कांग्रेस थोड़ी बहुत ही कमजोर लूज करा थी, वहाँ पे इसको वोट दे दिया। चल भाई, युवा है, बोले था 75% लेकर आऊँगा मैं, कानून लेकर आऊँगा, युवाओं के लिए अच्छे काम करूँगा, करे तो कुछ भी को नहीं, सिर्फ एक धोखा करे थी। और जो युवाओं में तो बहुत ज़्यादा बड़ा आस है इस बात की, अब की बार निकालेंगे वोट की चोट से। एक तरफा मोल है कांग्रेस का। वीरेंद्र सिंह है, ईमानदार नेता है, ईमानदारी में कोई शक भी नहीं, ना कोई सवाल ठहर सकता। करो ये डिबेट सीधी, तो दुष्यंत चौटाला कर लो, मेरा वाला डिबेट है। दुष्यंत चौटाला आपके साथ डिबेट कर ले, खुला मंच पर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो दुष्यंत चौटाला को पिछली बार 10 सीटें मिली थी, अब की बार वो दावा कर रहे हैं कि इससे बढ़ के ही मिलेगा। एक भी नहीं। हंसी आओ इस बात पे कि उनका दावा करा मैं ले आऊंगा, कुछ भी नहीं। कोई सीट नहीं आएगी? कोई सीट नहीं, जमानत भी नहीं बचती। ये तो सिर्फ एक बीजेपी ने अब की बार छोड़ रखा है कि हाँ थोड़े बैग जाए वोटर इसकी तरफ है जाए, लेकिन इसके लिए कोई मौका नहीं बिल्कुल भी। कांग्रेस की एक तरफा सरकार आओगी, बीजेपी की 8 से 10 सीट आओगी, 2-4 निर्दलीय आ जाएंगे, थोड़ा समीकरण बिगड़ गए तो नहीं, एक तरफा कांग्रेस है। वीरेंद्र सिंह ने बोल रहे हैं जी। वीरेंद्र सिंह साफ सभी का नेता है, बीजेपी में होता नहीं तो उसकी बीजेपी वापसी थोड़ा आने दे थी, कुछ घोटाला नहीं गिरा उसकी, उसका करना कुछ भी नहीं आया, छापा लाकर साफ सभी का नेता, इसलिए तो कांग्रेस में आ गया वापसी। मतलब ये वापस भी नहीं आने देते? बीजेपी तो थोड़ा कुछ होता नहीं, गड़बड़ में होता कुछ है, बीजेपी उसको छापा नहीं मारती उसके ऊपर। समुंदर है बीजेपी तो एक समुद्र बीजेपी के अंदर जो चला गया वापसी तो बाहर तो नहीं आया गया को, ये जो बाहर रह रहा उल्टा कांग्रेस में आ गया, वापसी कर ली थी। सीटिंग एमएलए था विजेंद्र सिंह जी, क्यों आया? कुछ कमी लगी बीजेपी में, जब ही आया। बीजेपी तो सिर्फ तोड़ने का काम करा है, जोड़ने का नहीं कर दी। किसको तोड़ती है? किसको? सभी को तोड़ा है, भाईचारा तोड़ दिया, जात पात कर दिया, यहाँ पे जहाँ अपना राष्ट्रीय लेवल हिंदू मुसलमान कर दिया। भाईचारा तो है, भाईचारा चल रहा सारा देश आज तक। यो इमारत और मुसलमान है जो इकट्ठे बैठा, इकट्ठी बात करा, सारे सुख दुख में साझी हो। वहाँ यार तो कोई भी मुद्दा, सिर्फ ये बना हुआ है, ये दिखा हुआ है। कुछ मीडिया इनकी खरीद रखी है, उसमें अपना दिखाया जाए, सोचा भाई वही चला है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर वो स्थिति बिल्कुल इसका उल्ट है। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। इसी हरियाणा में देश ने नूह भी देखा जहां सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। वो दंगे करवाए किस तीन थी करवाए, एक वो था इनका बिट्टू बजरंगी, अरे एक और था मोनू मानेसर, कौन थे इनके गुर्गे थे? वो भाजपा के गुर्गे थे। भाजपा के गुर्गे थे बिल्कुल। जो ये करा है, जो एक गौ माता करा है, गऊ की जितनी दुर्गति सरकार में हुई नहीं, कदे भी नहीं हुई। ये करा इनका करा है कि भी गऊ है, सिर्फ एक उस मौका बिक जाए, गौशाला में एक गुड़ की रेपड़ी खुआई दी गऊ ने, बस गऊ इनती माता मान ली, उसके अलावा के है। जितने जो बड़े बड़े हत्थे हैं इनके नेता के हैं, जितनी गऊ कटवावा है नहीं है कटवावा है, क्या करे गौवा के लिए? आप अपना नाम बताएं भाई साहब। राजू जी, राजू राजू जी, इस बार
दिल में कौन है, किसको देंगे वोट? कांग्रेस को जी। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस को देंगे जी। 2014 से पहले आप देख लो, जितने कृषि यंत्र जो है नहीं अपने, 18% टैक्स लगा दिया सभी। जो इतना इनको लूटा नहीं बीजेपी को। 2014 से पहले आप देख लो, कृषि यंत्र जितने भी आएंगे नहीं, किसान के हित के जितने भी ट्रैक्टर आ गया, रोटावेटर आ गया, जो भी मशीनें आएगी, 18% टैक्स लगा दिया इनको। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कांग्रेस लगातार वादे कर रही है कि रोजगार देंगे, सस्ता सिलेंडर देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे, लगता है या करेगी या काली भाजपा की तरह जुमला है? नहीं जी, जरूर करेगी जी। करेगी? करेगी जरूर जी, 100% करेगी। पहले भी था जी, पहले भी करे थे, अब भी करेंगे। है भरोसा हुड्डा साहब पे? अरे हुड्डा है, पक्का भरोसा है हुड्डा पे हमें। पहले भी था मंत्री, पहले भी काम किए खूब हमको। दीपेंद्र हुड्डा कि भूपेंद्र हुड्डा? दोनों ही करेंगे काम। दोनों? हाँ दोनों क्यों नहीं करेंगे? पहले भूपेंद्र ने किया, वो लड़का करेगा काम। दोनों में कौन पसंद है, सीनियर हुड्डा की जूनियर? दोनों पसंद है। दोनों पसंद हाँ है? दोनों पसंद है। वो बात है, क्या नाम है, बोला कोई नहीं टक्कर में क्यों पड़ रहा प्यारे चक्कर में। सीधी कांग्रेस सरकार अब की बार। कांग्रेस सरकार है? कांग्रेस। कितनी सीटें? कम से कम 56-57 सीट है। 56-57 सीट। हाँ। आपके हरियाणा में जवान, किसान, पहलवान 3 कौमें हैं। तीनों अपना बहू बेटियां जो मेडल लेके आई वो भी रोड पे घसीटी गई। अच्छा अपने सरपंच थे वो भी किसान थे, वो भी रोड पे घसीटे गए। सभी को लठ मारे। किसने, इस पार्टी ने कुछ किया किसी के लिए किया तो बताओ? सारे ड्राइवर रोड पे ले आती है उन्हें। एक भी ऐसा बता दो मेरे को इस पार्टी ने, भाई इस आदमी को छोड़ा, इसने इस पार्टी ने किसी आदमी को छोड़ा ही नहीं। सरपंचों को इन्हें लठ मारे, किसानों को इन्हें लठ मारे। जब खूब आपने भी देखे होंगे पहले दिल्ली में जो काम हुआ था सब जगह। अच्छा अपने बहू बेटे को भी दिल्ली में घसीटा गया, नहीं घसीटा गया तो आपके सामने घसीटा गया ना जी। फिर हम तो पूरे नाराज हैं इस पार्टी से। एक वोट भी नहीं देंगे इनको, एक वोट भी नहीं देंगे। और दुष्यंत की तो जमानत जब्त है, मेरे पे लिखवा के ले लो। चौटाला किसान में वोट मांगा है जी। उसके पिता ने किया, किसान तो एक बीमारी है। क्यों बीमारी भाई? फिर बीमारी पे वोट लेने क्यों आवे? जो इस बात का उस पर जवाब मांगा कि बीमारी क्यों है किसान? किसान तो इस देश का पेट भर है, कृषि प्रधान ही देश है। एक बारी फसल ना हो, सारे GDP सारी हिल जाए 1 मिनट में। सबती रोजगार किसान दे हुआ है, किसान के बगैर लेके रहे हो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किसानों के बगैर, तो किसानों के बगैर कुछ भी नहीं है। किसान ही करके देते हैं देश को। एक अन्नदाता बोला गया किसान को जी। शुक्रिया। ये तमाम लोग थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे बातचीत करने की, समझने की। तो साफ कहना है कि ये हरियाणा जो प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है, पहलवानों का प्रदेश है। इनका कहना था कि पहलवानों को बाल पकड़ के, पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे घसीटा गया, किसानों के रास्ते में कीलें बोई गईं, किसानों को डंडे मारे गए, 750 किसान करीब शहीद हो गए। तो पूरे प्रदेश में बहुत नाराजगी है, पूरे प्रदेश में खूब गुस्सा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।